महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो है पुरुषों का शोषण हो रहा है। मर्द जो है उसे दबाया जा रहा है। जितने पार्लियामेंट में बैठे हैं सब अनपढ़ गवार है। ऐसे कितने केस हैं जो अभी सामने भी नहीं होंगे, पता नहीं दिन में पता नहीं कितने केस होंगे। बस वही है कि उस भाई ने वीडियो बना के डाल दी तो इसलिए सबको पता है। महिला दोषी नहीं है, एक महिला के उससे पूरा समाज दोषी नहीं होगा, या एक महिला से पूरी सारी महिलाएं दोषी नहीं होंगी। वो महिला जज दोषी है। वो कोई क्रिमिनल मानसिकता का नहीं था, एक परिवार का था, कोई अच्छा खासा वो था। इस तरह का उनको हरासमेंट जो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ क्या भ्रष्टाचार। कि अगर कानून का गलत इस्तेमाल होगा तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो कोई बचेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम मौजूद हैं दिल्ली के सीपी में और लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अतुल सुभाष का जो ये मुद्दा है ये फिलहाल जोरों शोरों से हर जगह हाईलाइट हो रहा है, मगर ऐसे में इसका निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आ रहा है, ना ही अभी तक कोई ठोस कार्रवाई हुई है। तो ऐसे में लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या कमियां रह गई और इस तरीके से और भी कितने पुरुष जो हैं वो इन नियमों को लेकर के कहीं ना कहीं दबाव में हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो है पुरुषों का शोषण हो रहा है। जो दहेज के खिलाफ जो कानून बने हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण होता है, लेकिन देखिए उस कानून के आड़ में जो है कहीं ना कहीं पुरुषों का भी शोषण हो रहा है। तो देखिए जो लोग कानून बनाते हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसे कानून बनाइए कि एक पक्ष का अगर आप सपोर्ट करते हैं दूसरे पक्ष का विरोध ना करिए। मैं आपको 2-3 कानून बता सकता हूँ। जो रॉलेट एक्ट था ना, जो 1919 का, जो ब्रिटिश का अंग्रेजों का था, जो ना उससे भी खतरनाक है, SC/ST एक्ट, ठीक है। इसमें अगर FIR दर्ज हो जाती है बिना जांच किए लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसे दहेज के खिलाफ जो कानून बने हुए हैं उसमें भी यही होता है, जांच पड़ताल नहीं करते लोग। कभी कभार होता है महिलाओं का अवैध संबंध होता है, उसके अगर पति कुछ बोलता है, कोई विरोध करता है तो उनके खिलाफ पता है ये उसका एक्सटॉर्शन और दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देती हैं। उनके फैमिली के लोग, ससुमाए के पक्ष के लोग जो है पुरुषों का शोषण करते हैं। ये देखिए पूरी तरीके से बहुत गलत है ये। और मैं बता दूं, ये कानून ऐसे अतुल सुभाष जैसे ना जाने कितने लोगों की बलि चढ़ती रहेगी, आगे भी चढ़ेगी। मैं बता दूं, कैंडल मार्च तो पुरुषों को भी निकालना चाहिए। आज जो पता है पुरुष समाज ऐसे सोया हुआ है, आज जब तक उनके अपने खुद के ऊपर नहीं गुजरेगी ना तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोग मजाक में लेते हैं चीजों को। ये चीजें समाज में बहुत ऊपर स्तर तक हो रही हैं, बहुत बड़े स्तर पर हो रही हैं, फिर भी आवाज नहीं उठाने। देखिए, मैं कह रहा हूँ महिला को सशक्त बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन महिला सशक्त बनाते बनाते पुरुषों को कमजोर ना कर दो। अगर इक्वलिटी की बात होती है तो इक्वलिटी का मतलब ये थोड़ी है कि महिला जो है पुरुष के ऊपर चढ़ बैठे। मैं कह रहा हूँ उस पर भारी पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता ना। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये थोड़ी है कि महिला जो है रूल करने लगे पुरुष पे। दोनों की बराबरी होनी चाहिए। तो हमारे देश में कानून एक तरफा बनता है। ये संसद में बैठे हुए डकैत जो है, जो देश को लूटने वाले, लूट खसोट करने वाले अनपढ़ गवार जाहिल लोग संसद में बैठे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आता कानून कैसे बनाना चाहिए। और न्यायपालिका में आप देखिए, न्यायपालिका में जो माननीय महिला जज थी उसको तो बर्खास्त करना चाहिए, उसको 10 साल की सजा सुनानी चाहिए। उसने बहुत घृणित काम किया है, न्याय के साथ खेला है। खैर आज प्रशासन गई थी वहां पर अदालत में जांच पड़ताल करने के लिए। देखिए, शासन प्रशासन तब जागता है जब कोई दुर्घटना हो जाती है। मैं कह रहा हूं अब सरकार को चेतना चाहिए कि कोई ऐसे कानून बनाइए आप कि कोई भी आरोप लगता है तो उसकी पहले जांच प्रक्रिया पूरी की जाए दोनों पक्षों का। तो ऐसा नहीं एक तरफा कानून बना दो कि एक कानून आपने बना दिया, दूसरा पक्ष गया, FIR दर्ज किया, दूसरे की गिरफ्तारी कर लो। अगर वो बाद में निर्दोष साबित होता है उसका मान सम्मान का क्या करेगा? लेकिन महिलाओं के ऊपर अब भी तो प्रताड़ना कहीं ना कहीं होती है, जब ये कानून है। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रताड़ना महिलाओं के खिलाफ होती है, महिलाओं के ऊपर होती है, तो उसके लिए कानून बना है, सशक्त कानून और तगड़े कानून बनाओ। लेकिन जो निर्दोष लोगों के ऊपर जो आरोप लगते हैं उसका क्या होगा? आप बताइए, अतुल सुभाष की जान कोई वापस दे सकता है? अब जो हुआ उसके साथ, अभी आप बताइए किसी महिला अगर किसी पुरुष के ऊपर आरोप लगाती तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। अभी मायके पक्ष के लोगों की क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? तो इस देश में पुरुष पिसा जा रहा है। देखिए, पुरुष समाज आज क्या है ना, प्रताड़ित है पूरी तरीके से, खुल के बोल नहीं रहा है। मैं आसपास बहुत से पुरुष होंगे जो पूरी तरीके से प्रताड़ित हैं घर में, लेकिन वो खुल के बोल नहीं सकते, हंसी मजाक में लेते हैं। जब उनके ऊपर जब मुकदमे दर्ज होते हैं ना तब रोते घूमते हैं। आज लोग कैंडल मार्च नहीं निकाल सकते अतुल सुभाष के लिए, तो ऐसा दिन आएगा तो एक पुरुष प्रताड़ित होकर जो है ना रोड पे ऐसे पागल बन के घूमता रहेगा। ब्रदर, वो तो एक केस है जो सामने आ गया, ऐसे कितने केस हैं जो अभी सामने भी नहीं होंगे, पता नहीं दिन में पता नहीं कितने केस होंगे। बस वही है कि उस भाई ने वीडियो बना के डाल दी तो इसलिए सबको पता है, बट जस्टिस उनके साथ अभी हुआ नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि हो पाएगा अभी भी। ये मुद्दा थोड़े दिन तक रहेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हाईलाइट रहेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि नियमों में कुछ परिवर्तन होने चाहिए? जी देखो, हम तो लॉ मेकर हैं नहीं,
तो जो है वही कर सकते हैं। तो यही है कि जैसे आप भी अपना काम कर रहे हैं कि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बना के आप वीडियो जितना हाईलाइट होगा सोशल मीडिया वगैरह पे उतना जितना हो सके वही है, हम शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं बस, और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। देखो, उस जज को सजा मिलनी चाहिए, जुडिशियली को सजा मिलनी चाहिए। उसमें महिला दोषी नहीं है, महिला दोषी नहीं है। एक महिला के उससे पूरा समाज दोषी नहीं होगा, या एक महिला से पूरी सारी महिलाएं दोषी नहीं होंगी। वो महिला जज दोषी है, जिसने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया, बार बार पहले बोला फिर बोला, आत्महत्या के कितनी पेशी लगी। उस जज को सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त महाभियोग चले उसके ऊपर, जज के ऊपर। गलती तो पत्नी की भी है, पहले 1 करोड़ का मुआवजा मांगा, फिर उसके बाद 3 करोड़ कर दिया इसने। नहीं, पत्नी की गलती है, हर पत्नी मांग रही है मुआवजा आजकल, जो भी तलाक वगैरह हो रहे हैं। पर जुडिशरी क्या है, कानून क्या है, कानून को सही से, कानून को काम करना चाहिए ना। उस महिला को, जज को कानून सही से काम करना चाहिए था ना। तो जज है दोषी उसमें, उस जज को सख्त से सख्त सजा मिले, और उसका जो उसके साथ हुआ है वही होना चाहिए, उसे फांसी लगनी चाहिए जज को, महिला जज। आज प्रशासन पहुंची अदालत में जांच पड़ताल करने के लिए, लगता है कि शिकंजा कसेगा। सर, ये हमारे यहाँ की कानून क्या है कानून। वो 5 लाख मांग रही थी जज, वहाँ वो दूसरा 20 लाख मांग लेगा, बराबर मामला। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इस पूरे मामले में होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि पुलिस पहुंची थी वहां पर और 2 जन को गिरफ्तार भी किया गया, मगर पत्नी अब भी फरार है। जज के ऊपर भी जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के फिलहाल कुछ बड़ी चीज इसमें दिख नहीं रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक मेरी नॉलेज है, अभी सुप्रीम कोर्ट पे ये मैटर पहुंच चुका है, और जो तथ्य उन्होंने 1 घंटे की वीडियो में और जो गूगल ड्राइव में छोड़े हैं ना, उसके आधार पर सबसे पहले जो बीवी, तो उसकी जो वाइफ है, वो उनपे तो कार्रवाई हो, मगर जो इसमें जज है, आप मानेंगे, जब उन्होंने अपनी प्रताड़ना की स्टोरी बताई ना, कि 2 सालों में लगभग 120 बार उनकी डेट जो है वो डाली गई, कोर्ट में बुलाया गया। वो कोई क्रिमिनल मानसिकता का नहीं था, एक परिवार का था, कोई अच्छा खासा वो था। इस तरह का उनको हरासमेंट जो दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या, भ्रष्टाचार। 5 लाख का उन्होंने बोला कि 5 लाख की मेरे से डिमांड किया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं सिस्टम की खामी है, और सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारे नए जस्टिस आए हैं अभी, उनको इमीडिएटली उस जज को बर्खास्त करना चाहिए, और आगे से ये भी मतलब एक तरह से इसको कंफर्म करें कि ऐसी चीजें ना हो। क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं, अगर यहीं पे भी कई जगह हमें जजों की बोलियां लगती हुई देखते हैं। ये नॉट प्लेस पे यहीं कहीं लाइजनर यहाँ घूमते हैं और कहते हैं ईडी का केस होगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, लाना। मतलब ये चीजें हो रही हैं। अगर ये एक केस है, इसके आड़ में आपको अब और सतर्क रहना पड़ेगा जजों को। अब उसके ऊपर भी थोड़ा सा दायरा जकड़ जो है वो करनी पड़ेगी। अदरवाइज ऐसे ही अतुल सुभाष जैसे जो लोग हैं वो मतलब प्रताड़ित होते रहेंगे, ऐसे ही आत्महत्या होती रहेंगी। अगर मैं अभी किसी को अगर कह दूं, आंटी कह दिया, अगर वो आंटी नहीं है, भाभी है, तो ये तुरंत मेरे पे एक्शन ले लेंगे। मतलब मेरे ऊपर एक्शन हो गया। और विवाद किसने खड़ा करा? आपने, इन्होंने सबने विवाद खड़ा कर दिया। मैं तो क्या हो गया, फंस गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो इन्होंने बात कही, बिल्कुल परफेक्ट बात कही। मर्द जो है उसे दबाया जा रहा है। जितने पार्लियामेंट में बैठे हैं सब अनपढ़ गवार है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। महिलाओं के तो बहुत कुछ दे दिया गया। अब इक्वालिटी है तो फिर पुरुषों के लिए भी इक्वालिटी होनी चाहिए ना। पुरुषों के लिए कोई इक्वालिटी नहीं है, थाने से लेकर के कोर्ट तक। मतलब उनको कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है कि जहाँ पर वो अपने आप को बचाव कर सके। महिला आयोग है, पुरुष आयोग भी तो होना चाहिए ना, एक पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। तो आई थिंक सो कि इस केस के बाद हमारी न्यायपालिका जागेगी। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद ही संज्ञान लेगी इस चीज का। तो आई होप सो। क्या लगता है, मतलब अतुल सुभाष के पूरे मामले में कहाँ चूक रह गई थी? बड़ी चूक जो है आपको क्या मुझे लगती है चूक इसमें? जहाँ तक लग रही है कि जो हमारी न्यायपालिका थी, आई थिंक लोअर कोर्ट में केस चल रहा होगा, तो वहाँ पे सीधा महिलाओं की सुनी जाती है। और जहाँ पे एक मानसिकता बनी हुई है कि हाँ भाई पुरुष को देना ही पड़ेगा, एलिमनी देनी पड़ेगी, या चाहे मतलब गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो आई थिंक जज नहीं कर पाए कि क्या करना चाहिए। अच्छा, जज को जज करना मुश्किल होता भी है, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि हमारा समाज बिल्कुल आदर्श है नहीं, बिल्कुल और नहीं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको भी तो करब करने की जरूरत है ना। बिल्कुल, लेकिन जहाँ पे कानून का दुरुपयोग हो रहा है वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को या माननीय हाई कोर्ट को ये एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि अगर कानून का गलत इस्तेमाल होगा
तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। तो यानी कि नए कुछ प्रावधान लाने की जरूरत है कानून में। एक बार पहले तो नए लाइन से पहले पुराना वाला बदलिए, पुराना वाला ही जो है वो सबसे ज्यादा तंग कर रहा है। मैं कहूंगा, सरकार से अनुरोध करूंगा, इसमें जो भी इस तरह से केस अगर आता है, कोई अगर गलत, मैं कह रहा हूँ एक बिल्कुल नीचे तबके से लेकर एक कांस्टेबल जो रिपोर्ट लिखता है ना, वहां से लेकर ऊपर तक एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर कोई झूठी एफआईआर लग रही है किसी के अगेंस्ट, कोई मतलब एक क्रिमिनल मानसिकता के तहत, प्रताड़ना के तहत, षड्यंत्र के तहत अगर कोई कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी होनी चाहिए उस कांस्टेबल से लेकर, उस एसएचओ से लेकर, उस जज से लेकर, जो एसएचओ है जो उस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन कर उसको साबित कर दे, एलिगेशन साबित करे, जबकि वो ना हो उसके ऊपर जिम्मेदारी जज जो उसके ऊपर फैसला दे। ऐसे नियमों को डालना पड़ेगा, अदरवाइज अगर डर नहीं होगा, हर एक कानून का दुरुपयोग हो रहा है। सर मैं ये सोचता हूँ कि ये जो अतुल प्रधान जी के साथ, सुभाष जी के साथ में हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेडीजों को तो बहुत सारी सेफ्टियाँ मिली हुई हैं, जैसे कि दहेज प्रथा का केस वो मिला हुआ है, लेकिन पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए। पुरुषों के साथ में कई बार देखा गया है गलत होता है तो उसको कोई आवाज़ नहीं उठाता है। लेडीजों के प्रति अगर कोई गलत होता है तो सब लोग आवाज़ उठाने लगते हैं, लेकिन पुरुषों का भी इस चीज़ में ख्याल रखना चाहिए, है ना। पुरुषों को, क्योंकि पुरुष भी तो समझ लो आधी आबादी से ज़्यादा ही है, पुरुषों का भी ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। यस। तो अतुल सुभाष के केस में आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पत्नी अब भी फरार है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? सर मैंने देखा है, कई न्यूज़ चैनलों में देखा है, उनकी जो फैमिली का, जो ससुराल वालों का जो फैमिली का जो वो एक तरीके से माइंडसेट है ना, वो बहुत गलत है। जैसे एक जिद्दी टाइप का, किसी को इंटरव्यू नहीं देना किसी मीडिया चैनल को, और कहते हैं हम तो अपने वकील से बात करेंगे, ये वगैरह वगैरह, लेकिन ये गलत है। मैंने उनको सामने आना चाहिए, पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। हाँ, अगर वो सही है, जैसे उसकी जो सास थी, उसकी पत्नी थी, लगातार कहने की कोशिश करें कि वो सही है, तो उनको आकर के स्पष्ट करना चाहिए। उनको सामने आकर के बताना चाहिए, मीडिया से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए पूरा प्रॉपर कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। और लेकिन आपने जब गलत किया है तो आपको सामने की आने की हिम्मत ही नहीं बन पाएगी इस बात के लिए। पत्नी की, सास की, उसके भाई की गलती नहीं है यार। एक आदमी का एजेंडा चला के पूरे देश को तुम लोग खत्म कर सकते हो? आप एक आदमी के एजेंडा चला के पूरे देश को खत्म करना चाहते हो? तुम बेवकूफों वाला काम कर रहे हो। वो न्याय है, न्याय व्यवस्था है हमारे यहाँ बनी हुई है हर चीजों की, वो उसका न्याय व्यवस्था वो उसका फैसला करेगी। मोदी जी को नहीं दिख रहा है ये एजेंडा चलाया? नहीं तो वो भी तो न्याय को ही देख करके ना कहीं 498 लगा रहे होंगे। अरे भैया, तो ये इनसे पूछो ना, सरकारों से पूछो ना। आजकल महंगाई, बेरोजगारी पे कितना एजेंडा चलाया? कितने दफे सवाल होता है, कितने दफे सवाल होता है? आप बताओ, इतना बड़ा पार्लियामेंट चलता है, लोग वहाँ सवाल पूछते हैं, उनको तुम बाहर कर देते हो। ये कहाँ का न्याय व्यवस्था है? बताइए आप बताओ। यहाँ का कानून और यहाँ का चुनाव आयुक्त जब तक ईमानदार नहीं होगा, ये देश नहीं चलने वाला है। एजेंडा मत चलाइए। पुरुषों के लिए इस तरीके के कानून आने गलत नहीं है, मगर उससे पहले कहीं ना कहीं पूरे जो केसेस आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं गो थ्रू करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ इस चीज को भी समझना होगा कि क्या सचमुच पुरुष जो हैं वो महिला सशक्तिकरण के नाम पर अब दबाए जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के ऊपर नजर डाल करके अगर कानूनों में परिवर्तन करना हो तो जरूर करना चाहिए। महिलाओं की तरफ से ये बात जो है सीधा सीधा रखी गई है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।